लोकसभा सचिवालय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा नो योर लीडर प्रोग्राम के तहत चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के 15 सदस्य छात्रों के एक दल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संसद भवन में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, जिनमें सिर्फ 3 छात्रों भावना यादव, यशी मिश्रा और अंश गोयल ने अपने मुगलसराय की धरती के लाल पर विचारों को प्रकट करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली मुगलसराय के साथ ही नई दिल्ली के से केंद्रीय विद्यालय के बच्चे लगभग 460 छात्र छात्राओं और उनके साथ एक अभिभावक ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के बाद मुगलसराय वापस आने पर नगर पालिका इंटर कॉलेज में छात्रों का तिलक लगाकर व पुष्प अर्पित कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर, उप जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। मेरा नाम भावना यादव है। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज मोदी नगर मुगलसराय क्लास 9 की छात्रा हूँ। आपने शास्त्री जयंती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे लोकसभा में स्पीच दिया था, कैसा अनुभव रहा और आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा वर्षों का एक स्वप्न पूरा हो गया हो। और लोकसभा में हमने जब स्पीच दिया तो हमें उस वक्त भी एक स्वप्न जैसा ही लग रहा था। मैं यशी मिश्रा हूँ और मैं पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज डीडी उत्तर प्रदेश की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और मैं उस जगह से, उस स्थान से आती हूँ जहाँ पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना जन्म लिया था। और मैं उस विद्यालय की छात्रा हूँ जिस विद्यालय में शास्त्री जी ने अपने कुछ वर्षों के प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। आपने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता की जयंती पे संसद में स्पीच दिया था, कैसा अनुभव रहा और अपने अन्य साथी बच्चों को क्या संदेश देना? ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट थी अब तक लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और वहाँ पर जाकर और नई नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली और संसद भवन को अच्छे से देखने का मौका मिला और ओम बिरला जी से मिलने का मौका मिला। और जो बच्चे नहीं जा पाए हैं उनके लिए यही है कि वो ट्राई करें, क्योंकि ये सबसे पॉइंट चीज़ है कि ट्राई करें। एक ना एक टाइम आएगा लाइफ में कि बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैंने भी शुरू में ट्राई किया था और जो आने वाले बच्चे हैं जो भी ट्राई करेंगे, बस उनके लिए यही है कि वो ट्राई करते रहें, एक ना एक दिन उन्हें भी सक्सेस मिलेगी। मेरा नाम अंश गोयल है। मैं काली मंच भोजपुर में रहता हूँ और मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आपने शास्त्री जयंती और राष्ट्रपिता की जयंती पे लोकसभा में स्पीच दिया था, कैसा अनुभव रहा और अपने अन्य साथी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो मेरा अनुभव था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये हम लोग के जीवन का पहला मौका था जहाँ दूसरे लोगों को संसद भवन में जाने का मौका नहीं मिल पाता। वहाँ पे हम संसद भवन में जा करके अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अपने विचारों को प्रकट किए। ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था या जो लोग नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हर एक चीज़ का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किस चीज़ में हमें क्या पता चल जाए वो हमें खुद नहीं पता। और हर एक चीज़ का अनुभव जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आता है और हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लहरों से डर के कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोकसभा सचिवालय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा अपने नेता को जाने इस विषय पर उनके जन्मदिन के इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस मुगलसराय, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मस्थली से यहाँ से 15 बच्चों का चयन माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुरूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सकलडीहा के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा किया गया था। नगर पालिका इंटर कॉलेज में जो बच्चों का चयन हुआ था, उस चयन में नगर पालिका इंटर कॉलेज से भी 5 बच्चे चयनित हुए थे। उसके साथ साथ यह बड़ा ही विद्यालय के लिए सौभाग्य का अवसर था कि विद्यालय के छात्र अंश गोयल, जो कि कक्षा 10 का छात्र है, ने भी वहाँ संसद में माननीय ओम बिरला जी के समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया। और
इतना चंदौली जनपद के बच्चों से हमारे माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी प्रभावित रहे कि उसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है और हमारे बच्चों को इतना उन्होंने प्यार और स्नेह दिया कि बच्चे जब वापस लौट करके आए तो बहुत ही गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे थे और हमारा चंदौली जनपद भी आज इस अवसर पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे चंदौली जनपद के 3 बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण वहाँ पर दिया और उसके साथ साथ उनके अभिभावक भी उन बच्चों के साथ गए जो हमारे नेताओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी हासिल करके लौटे हैं। और हम अपने सभी शिक्षा विभाग के तरफ से, जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और हमारी लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की कि 2 अक्टूबर जिस दिन हमारे देश के 2 महान व्यक्तित्व का जन्मदिन होता है, उस दिन पोरबंदर से 15 बच्चे और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्मस्थली है चंदौली से 15 बच्चों को वहाँ पर बुलाया था और वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे जनपद की भी एक बच्ची है जिसको वहाँ पर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया गया और जैसा कि सब लोगों ने देखा भी, उसको बहुत बड़ी जगहों से कवरेज किया जा रहा है। स्वयं जो स्पीकर है लोकसभा के माननीय स्पीकर, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है और उसने बहुत खूबसूरती से और बहुत सरलता से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में अपना वक्तव्य रखा और साथ ही साथ जो वहाँ सभी बच्चे थे, सभी वहाँ जो उपस्थित माननीय अतिथि थे, सब लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और बहुत हर्ष का विषय है कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। और जो बाकी भी बच्चे साथ में गए थे, मुझे ये भी फीडबैक मिला है वहाँ से कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता दिखाई और उसको अप्रिशिएट किया और माननीय लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने उन सभी बच्चों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। साथ ही साथ जो हमारे जनपद से 15 बच्चे गए थे, स्कूली छात्र गए थे और विभिन्न आयु वर्ग के थे, विभिन्न कक्षाओं में वो पढ़ते थे। मैं उन सभी लोगों को पूरे जनपद चंदौली की जनपद वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और इसी प्रकार से अब भविष्य में वो हमारे जनपद का नाम रोशन करते रहे और अपना भविष्य खुद भी उज्जवल करते रहे, यही मेरी उनके लिए मनोकामना है।